हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट अंडर वैल्यूड स्टॉक ऑन स्क्रीनर डॉट इन। अंडर वैल्यूड शेयर्स को निकालने के लिए एक सबसे अच्छा पैरामीटर जो है वो है पी रेशियो। सो गाइस, पी रेशियो को लेके मार्केट में बहुत सी मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को लगता है कि पी रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि निफ्टी की बेस्ट कंपनीज हाई पी पर काम करती हैं। अगर किसी ने फिल्टर लगा रखा है कि 20 का पी उसे चाहिए, तो वो कभी इन बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं, HUL की बात करूं, नेस्लर की बात करूं, इमामी, इन्फोसिस, TCS, ये सारी कंपनी बेस्ट कंपनीज हैं और हाई पी रेशियो पर चलती हैं। तो गाइस, क्वेश्चन आता है कि हम कैसे इस पी रेशियो का यूज करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एज सच कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। हम सेम कंपनी को सेम कंपनी में ही उसका पी रेशियो देख के कंपेयर कर सकते हैं कि फिलहाल वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो गाइज, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि कैसे इसको देखना है। सो गाइज, मैं आ गई हूँ ब्राउजर पर। यहाँ पे मैं टाइप करूंगी screener.in। स्क्रीनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होती है। मैंने लॉगिन कर लिया अपनी आईडी डाल के। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ नेस्ले नेस्ले इंडिया, ठीक है। नेस्ले, आपको सबको पता है कि नेस्ले एक FMCG कंपनी है। कंपनी क्या करती है? कंपनी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इसका करंट पी कितना चल रहा है? इसका पी चल रहा है 68.7। यहाँ दे रखा है कंपनी का चार्ट। इस वाले सेक्शन में जाके हम यहाँ पी रेशियो पे क्लिक कर लेंगे। 5 ईयर्स का देखते हैं कि 5 ईयर्स का मीडियन पी कितना है? 79.1। तो अगर 5 ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए, फिलहाल पी कम चल रहा है, यानी कि फिलहाल कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 ईयर्स का मीडियन पी जो आ रहा है वो है 72 और फिलहाल कितना है? 68। तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी सस्ता है। 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो भी सस्ता है। 1 ईयर के अकॉर्डिंग देखें 71। करंटली कितना है? 68। तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी सस्ता है और 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी ना सस्ता है ना महंगा है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी कि अप टू 1 ईयर की बात करें तो सस्ता है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो भी सस्ता है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें, इस वाले सेक्शन में जाके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो कंपनी ने दिसंबर 2024 में 4780 करोड़ का सेल्स करा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो ये 4600 था। कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है 696 करोड़ का, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 656 का था, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईयरली प्रॉफिट्स देखें, ईयरली सेल्स देखें तो अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखें तो भी ये हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में आके देखते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है अभी तक का। 3894 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और जो बोरोइंग्स है वो नेग्लिजिबल है, और वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है। जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा, यानी फिक्स एसेट्स में इंक्लूड होगा और ऑपरेशनल होगा, तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और उसके बढ़ने से क्या होता है? सेल्स बढ़ती है, और सेल्स के बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लिया इसका, कंपनी की बैलेंस शीट और PNL भी देख लिया, अच्छा खासा है, और कंपनी नंबर 1 पर आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसको लॉन्च चार्ट कर लेंगे। तो गाइज, ये जो मैंने फिलहाल इसमें 2 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, एक है 52 वीक हाई लो और एक है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। ठीक है, ये 2 इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं, और ये वाला इंडिकेटर है वॉल्यूम का, जो कि आपको नीचे वॉल्यूम शो होती है। ठीक है, मैं वॉल्यूम को फिलहाल हाइड कर देती हूँ। तो ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है ये इंडिकेट करती है 52 वीक लो को, और जो ब्लू कलर की लाइन है ये 52 हाई को इंडिकेट करती है। और जो डाउन ट्रेंडिंग एक लाइन आपको शो हो रही होगी, अगर मैं जूम करूं, ये वाली, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जन इंडिकेटर को। ठीक है, मैं इसका सेटिंग में जाके यहाँ पर इसको रेड की जगह कोई और कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एज पर नॉक्सविल एंड एज पर 52 वीक लो, इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग सिग्नल आया था। हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे खरीदना था इसको 6 मार्च 2025 को, और इस लेवल पे इसको निकाल सकते थे। 52 वीक हाई पर जब भी ये आता है इसको हमें निकालना था,
तो इसमें हमें अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक का 26% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिलहाल ये ऊपर चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें अभी भी बाइंग कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा ऊपर चला जाए तो इसमें अभी हम वेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कंपनी अंडर वैल्यूड भी है, कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और कंपनी का टेक्निकल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग सिग्नल भी आ रहा है। फिलहाल एक कंपनी और लेते हैं हम इसी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL कितने पे चल रहा है, 50 के पी पे चल रहा है। नीचे जाके देखते हैं, मैंने यहाँ पे पी रेशियो ले लिया और अगर आप देखोगे 5 ईयर का जो मीडियम पी है वो है 62 का। ठीक है, और फिलहाल कितने का है, फिलहाल 50 का है। तो एज पर 5 ईयर, अगर किसी का 5 ईयर का हॉराइजन है तो उसके अकॉर्डिंग फिलहाल कंपनी सस्ती है। 3 ईयर्स का देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी भी सस्ती है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी सस्ती है, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी सस्ती है और 1 मंथ के अकॉर्डिंग भी सस्ती है। यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अकॉर्डिंग भी ये सस्ती है। इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके कंपनी ने अच्छा खासा 15,000 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है लास्ट क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 2024 में। प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं तो भी सेल्स इसकी बढ़ी है। कितनी, अब तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है इसकी 62,661 करोड़ की और नेट प्रॉफिट भी अब तक का हाईएस्ट एवर है। ठीक है, ठीक है, 10,757 का इसका नेट प्रॉफिट है। अगर इसकी बैलेंस शीट पे जाके देखें तो कंपनी के पास अभी तक का हाईएस्ट एवर रिजर्व है 50,000 करोड़ का। बोरोइंग नेग्लिजिबल है, ओनली 1,600 की, और वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है 1,000 का। ठीक है, 1,000 करोड़ का। गाइस ये जितनी भी वैल्यूज होती है ना, ये करोड़ में होती है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो ये करोड़ में वैल्यू है। तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर 1 पर है, और ये एक FMCG कंपनी है जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बढ़ेगी। एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो गाइस दोनों इंडिकेटर के अकॉर्डिंग फिलहाल हाल ही में इसमें ये 52 वीक लो पर गई थी और नॉक्सविल डाइवर्जन के अकॉर्डिंग भी इसमें एक बाइंग सिग्नल आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ऊपर चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें पोजीशन बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे भी खरीदते हो और इसको 52 हाई पर निकालते हो तो इसमें पोटेंशियल गेन हमें 37% का हो सकता है विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। सो गाइज एक IT कंपनी ले लेते हैं इस बार, जैसे कि मैंने लिया TCS को देख लेते हैं TCS में क्या चल रहा है। TCS का करंट पी जो है वो है 27 का। ठीक है, और अगर मैं इसका नीचे जाके पी रेशियो पे क्लिक करके, सो गाइस 5 ईयर्स का जो मीडियन पी है ये है 31 का और जो अभी का है वो है 26 का। 5 ईयर के अकॉर्डिंग सस्ती है। 3 ईयर्स का देखते हैं, 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी सस्ती है। 1 ईयर का देखते हैं तो 1 ईयर का कितना है 31 और फिलहाल कितना है 27। तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी सस्ती है कंपनी, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी सस्ती है और 1 मंथ के अकॉर्डिंग भी सस्ती है। ठीक है, सो गाइज ये हर एंगल से सस्ती है, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी। फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके। कंपनी की सेल्स 63,000 करोड़ की है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितनी थी 60,000 की। गाइज आप लोग अगर सोच रहे होगे कि हम इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, उसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से करते हैं, क्योंकि कंपनी के सारे क्वार्टर्स एक जैसे काम नहीं करते। क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में भी फ्लक्चुएशन आती है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं सेल्स 60,000 करोड़ की थी और अब ये 63,000 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट भी 12,000 करोड़ का है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11,000 का है। तो अच्छा खासा कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे देखें तो कंपनी की अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है 2,52,000 करोड़ की और कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है 49,000 का। बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं, कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट एवर रिजर्व है 1,01,000 करोड़ का और कंपनी की नेग्लिजिबल बोरोइंग है। ठीक है, और कंपनी के पास अच्छी खासी वर्क इन प्रोग्रेस में भी अमाउंट लगा हुआ है 15,000 करोड़ का। जैसे ही ये वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होके फिक्स एसेट का पार्ट बनेगा, उससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से सेल्स बढ़ती है और सेल्स के बढ़ने से हम सबको पता है नेट प्रॉफिट बनता है।
तो कंपनी 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। तो कुल मिला के कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। एक बार इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं टीसीएस का। सो गाइस आप देख सकते हो टीसीएस में भी फिलहाल में ही कब 28 फरवरी को ये 52 वीक लो पर आया था, और एज पर नॉक्सविल डाइवर्जन इसमें भी बाइंग सिग्नल आया था इस वाले लेवल पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें यहाँ पे खरीदना था, और फिलहाल ये सेम उस पे चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, सो गाइस 52 लो से तो थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन एज पर नॉक्सविल डाइवर्जन इंडिकेटर हमें क्या करना होता है, जब भी ये डाउन ट्रेंडिंग बनती है ना, उससे नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर बाइंग लेनी होती है। तो फिलहाल ये सेम लेवल पे बाइंग है। ट्रेंड लाइन ले लेती हूँ यहाँ से। सो गाइज यहाँ पे हमें इसको खरीदना था, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हमें इसको बाय करना था, और फिलहाल आप देख सकते हो कि सेम प्राइस पे आ गया है जिस पे ये था। तो इसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, बेस्ट कंपनीज। उसको देखना है कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है साथ साथ, और उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करना है कि आपकी किसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर उसमें बाइंग सिग्नल आ रहा है फिलहाल, तो उसमें पोजीशन बनाकर जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होता है आप उसमें एग्जिट लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मैं और कंपनीज की एग्जांपल लूँ, आपको पीएनजी लिया, ठीक है, पीएनजी लिया तो ये 61 के पी पर चल रहा है। अगर इसका 5 ईयर का देखें तो ये 77 के अप्रॉक्स आ रहा है, और फिलहाल कितने का चल रहा है, 61। तो 5 ईयर के अकॉर्डिंग अभी कंपनी सस्ती है, 3 ईयर के अकॉर्डिंग भी कंपनी सस्ती है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी कंपनी सस्ती है, और 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी, यानी कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों के अकॉर्डिंग कंपनी सस्ती है। इसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज हमने क्या सीखा, हमने देखा ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, कंपनी में टेक्निकल पैटर्न भी बन रहा है, और प्लस कंपनी अंडर वैल्यूड भी है। तो गाइज ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है एक बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पी रेशियो का यूज करना है और अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड आउट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं वहाँ आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।